गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्लास 10 मैट्रिक कक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं आज के वीडियो में आपको बतलाऊंगा एक रैखिक बहुपद, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लाइन से बना है लीनियर, LINE, लाइन माने रेखा, उसी से बना रैखिक लीनियर। इसको हम एक घातीय बहुपद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें चर जो x होता है उसका मैक्सिमम पावर होता है 1। तो एक घात वाले बहुपद को हम कहते हैं एक घातीय बहुपद, जो आपको हम पिछले वीडियो में बतलाए हुए हैं। तो उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, किसका? उसके शून्यक का। तो एक घातीय बहुपद है, इसका जो हम ग्राफ खींचेंगे ग्राफ पेपर पे या सादा पेपर पे 2-4 बिंदु लेकर निकाल करके, तो एक सरल रेखा मिलेगी, सीधी रेखा में इसका ग्राफ जाएगा। तो वो जो ग्राफ खींचेंगे वह खींचा गया ग्राफ एक घातीय बहुपद का x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु का x निर्देशांक एक घातीय बहुपद का शून्यक को बतलाएगा। एक घातीय बहुपद है तो इसकी केवल और केवल एक शून्यक होगी। x अक्ष पर एक जगह केवल प्रतिच्छेद करेगा, तो x अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगा तो x का तो मान मिलेगा, लेकिन y का मान तो 0 होगा, y का मान तो मिलेगा नहीं। इसको हम आपको एक उदाहरण देकर के स्पष्ट कर देंगे, बहुत इजी है। एक घातीय बहुपद के बारे में आप क्लास 9th में भी उसके ग्राफ को खींचे हुए हैं। आपको क्लास 10 में ज़्यादा ध्यान देना है द्विघातीय बहुपद पे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं बहुपद। इस वीडियो का संबंध है बहुपद से, पोलिनोमियल से। और आज का जो टॉपिक है मेरा, रैखिक कहिए या एक रैखिक कहिए या एक घातीय कहिए, सबका मतलब हुआ लीनियर। बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। तो देखिए, लाइन से बना है आपको लीनियर। लाइन का मतलब हुआ रेखा, इसी से बना आपको रैखिक, है ना। और एक घात ये मतलब हुआ एक घात वाला चर। तो एक रैखिक बहुपद का व्यापक रूप तो आपको पता है, होता है ax + b, जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a और b क्या है? अचर संख्या है।
थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं ए एक्स पी बराबर 0। तो बराबर दे करके जो कुछ मान लेंगे तो यही आपको संगत समीकरण हो गया। प्लस भी बराबर के बाएं आया, माइनस भी हुआ। ए गुना है, इसको बराबर के बाएं लाए तो भट्टा हो गया। तो एक घातीय बहुपद का शून्यक हो गया माइनस बी बट्टा ए। और ये बी क्या है? बी है मेरा अचर पद। और ए क्या है? ये पहला पद का गुणांक है, पहला पद का गुणांक है ना। ए एक्स का मतलब हो गया ए गुना एक्स, पहला पद एक्स का गुणांक है। अब वो ख्याल क्या रखना है? एक घातीय मतलब कि रैखिक, या एक रैखिक, सब एक ही नाम है। का एक और केवल एक शून्यक होता है। तो ज्यामितीय अर्थ हम आपको लिख रहे हैं इसका, एक घातीय बहुपद का। एक घातीय बहुपद बराबर ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए इक्वल टू नॉट 0 के संगत समीकरण y बराबर ए एक्स प्लस बी इतना डिटेल में जाना है कि संगत समीकरण का आलेख, आलेख मतलब कि ग्राफ, एक्स अक्ष को एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। वही प्रतिच्छेदी बिंदु का एक्स नियामक एक रैखिक बहुपद का शून्यक होगा। एक आपको हम एग्जाम्पल दे करके
इस बात को स्पष्ट करते हैं। मानते हैं कि y बराबर है 2x प्लस 3। ये हम क्या लिए, एक रैखिक समीकरण। एक रैखिक बहुपद 2x प्लस 3, जहाँ पर a के जगह पर 2 है, b के जगह पर 3 है, मतलब कि ax प्लस b के फॉर्म में है। x को अपना मन से हम 0 माने, कुछ भी मान सकते हैं आप। 2x मतलब हुआ 2 गुना x, x को हम माने 0, तो हमको y का मान आ गया 3। x को मानते हैं 1, हमको एक रैखिक समीकरण है y बराबर 2x प्लस 3। x को 1 माने हैं, x के जगह पर 1 रख दिए, y का मान 5 मिला। x को अपने मन से -1 मानते हैं, y बराबर है 2x प्लस 3। x का मान -1 रख दिए, तीन में 2 गया 1, x का मान -2। एक घातीय बहुपद है, हमको y बराबर 2x प्लस 3। x का मान -2, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, 4 घाटा 3 फायदा 1 घाटा हो रहा है। तो इस प्रकार बहुपद y बराबर 2x प्लस 3 का हमको क्या क्या बिंदु मिला। बिंदु मतलब x निर्देशांक, y निर्देशांक, x का मान और y का मान। तो x का मान हम रखे 0 इस एक घातीय समीकरण में, तो हमको y का मान मिला 3। x का मान हम रखे 1, तो y का मान मिला 5। x का मान रखे -1, तो y का मान मिला 1। और x का मान हम रखे -2, तो y का मान हमको मिला -1। अब ये 4 बिंदु लेकर के हम क्या करेंगे कि एक ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ के पेपर पर ग्राफ खींचेगा, बहुत सुंदर बनेगा, सुविधा होगी। सादा पेपर पर भी समान लंबाई का लंबाई आपको यूनिट मानते चलना है। विस्तार में हम बताएंगे जब आपको ग्राफ बताएंगे तब। और ये जो मान x का माने हैं 1 2 3 4, कुछ भी आप मान सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि y का मान आपको पूर्णांक में मिलते जाए, तो बनाने में थोड़ी आपको सुविधा होगी।
एक लिए हम उदग्र रेखा, एक लिए क्षैतिज रेखा, क्षैतिज को एक्स डैश, ये वर्टिकल उदग्र को वाई डैश, ये मूल बिंदु O और गिनती में लेंगे तो 0, ये संख्या रेखा बनेगा। अब चारों तरफ गिनती शुरू करेंगे 0 से, तो 1 सेंटीमीटर पर 1 लिए, फिर 2 एकदम समान दूरी पे 3, फिर चले आए 0 पर, y में जाएंगे तो प्लस लेंगे 0, समान दूरी पे जितना इसमें लिए हैं यूनिट उतना ही, 1 2 3 4 5, फिर चले आए 0 पे, बाईं तरफ डैश है, x डैश है, माइनस लेंगे 0 -1 -2 -3, फिर चलाएंगे 0 पर, नीचे में y डैश है, डैश से माइनस लेंगे 0 -1 -2 -3। मान लीजिए ये बिंदु है, पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु, ये चौथा बिंदु, इसका आप नाम ABCD दे सकते हैं, नहीं तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होगा ना उस बिंदु को मान लेंगे। पहला बिंदु है x0 तो y3, 1 2 3, वो छोटा कर घेर देना है, x का मान 0 कोमा दे करके y का मान 3। दूसरा बिंदु है x का मान 1 तो y का मान 5, तो y 5 घर जाएंगे, ये रहा 5, x का मान 1 कोमा दे करके y का मान 5। तीसरा है x का मान -1 तो y का मान 1, x का मान -1 तो y का मान 1, x का मान -2 तो y का मान -1 नीचे है, ये रहा -1, x का मान -2 कोमा देकर के y का मान -1। अब देखिए, चूंकि हम ग्राफ खींच रहे हैं एक रैखिक बहुपद का, उसी का संगत एक रैखिक समीकरण का, तो हम आपको पहले ही बताए थे कि अब सब बिंदु को मिला देना है, ये बिंदु से ये बिंदु से ये बिंदु, सब बिंदु को सीधा मिला देना, सरल रेखा मिलेगा। एक रैखिक बहुपद है, आपको मिलेगा सरल रेखा मिलेगा। सरल माने सीधी रेखा मिलेगी आपको, सरल मतलब सीधी। क्यों? क्योंकि हमको ये जो है सो एक रैखिक समीकरण ax + b में ये सेट है, तो एक रैखिक का हमको सरल रेखा मिलेगी। और हम देख रहे हैं ये मेरा x अक्ष है, इसको यहाँ पर काट रहा है, इस कटान बिंदु का नाम दिए A, और इस x अक्ष को केवल एक बिंदु A पर काट रहा है। कौन? ये आलेख जो ये ग्राफ खींचे, तो एक घातीय था तो एक ही बहुपद होगा। और देख रहे हैं -1 और -2 के बीच में, मतलब कि -1.5 पर काट रहा है, तो शून्य की संख्या 1 और बिंदु क्या है? A, और इसका मान क्या है? x को काट रहा है -1.5 पर, y को काट रहा है 0 पर। ये x का मान है, y का मान है, तो शून्य जो होगा वो x निर्देशांक होगा, मतलब है ना, x निर्देशांक मतलब x का मान होगा -1.5। तो हम देख लिए कि एक रैखिक बहुपद का शून्य की संख्या 1 होती है, और वो जो कटान बिंदु जो होता है वही शून्य होता है, उसका x का जो मान होता है वो शून्य होता है। इससे आप रफ भी करके देखिए, आप रफ भी करके देखिए, रफ में इसका शून्य कितना आता है।
हमको एक रेखिक बहुपद हमको था 2x+3, इसको हम माने। देखिए 2x+3 है, कोई 1.5 आ रहा है। और देखिए, और आप रफ में देख सकते हैं, मेरा बहुपद है, उनको रैखिक बहुपद दिया हुआ है 2x+3। ए के जगह पर 2 है और बी के जगह पर 3 है। ये ax+b के रूप में, ये ax+b के रूप में सेट है ना। ये हमको ax+b के फॉर्म में सेट है। तो एक रैखिक बहुपद का शून्य क्या होता है? -b/a। तो b का मान है 3 और a का मान है 2। वही हमको ग्राफ में भी आया, एक शून्य का आया और इस शून्य का x निर्देशांक जो है -1.5 है। तो अब आपको एक रैखिक बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ अच्छी तरह से आप समझ गए होइएगा। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा द्विघातीय बहुपद के शून्य के बारे में, और उसमें आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो आपके मैट्रिक के सिलेबस में है। ये तो आपको 9th में भी था, लेकिन चूँकि हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे हैं इसलिए इसको हम आपको बतलाते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे बताए तरीके से आपको फ़ायदा हो रहा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा और अपने अन्य मित्रों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरे प्रयास से अधिक विद्यार्थियों को फ़ायदा हो जाए और आपका भी फ़ायदा हो जाए। मैं पुनः बता दूं, स्टूडेंट फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर के नाम से क्लास 10 के मैथमेटिक्स का ऐप भी बन करके तैयार है। उसमें आपको 10 मॉडल सेट मिलेगा ऑब्जेक्टिव का और 10 मिलेगा सब्जेक्टिव का, और चैप्टर बाय डिटेल्ड आपको क्लास 10 के मैथ का उसमें आपको मिलेगा आपको मटेरियल जो बहुत आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।